हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और एक जोड़ा प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ्लावरिंग ले सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं और इस मानसून में प्लांट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, प्लांट में ज़्यादा कलियां बनाने के लिए कौन से फर्टिलाइज़र देना है और ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइज़र का नाम भी बताऊंगी। साथ में मैं ये बताऊंगी आपके प्लांट में कौन कौन से देखभाल करने हैं और एक बार फ्लावरिंग के बाद प्लांट जो कमज़ोर हो जाता है तो प्लांट को क्या क्या काम करना चाहिए, प्लांट को बुशी बनाने के लिए, प्लांट में ज़्यादा कलियां आए, प्लांट को हेल्दी कैसे रखें, सारा ही डिटेल्स बताऊंगी। तो वीडियो पूरा देखिए क्योंकि एक जोड़ा जो प्लांट होता है वो एक हैवी फीडर प्लांट होता है और इसकी ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहती है और इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो भी कंटिन्यू होती है। तो ऐसे बहुत सारे जो टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। तो ये जो प्लांट है हेवी फीडर प्लांट होता है और इसमें जब फ्लावरिंग होती है तो गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और एक एक बार फ्लावरिंग के बाद ये महीनों तक खिले रहते हैं इसके फ्लावर्स। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का ये प्रॉब्लम आ रहा होगा, बरसात में प्लांट की पत्तियाँ गिर रही हैं, प्लांट जो है काले पड़ रहे हैं और प्लांट की पत्तियां गिरते गिरते प्लांट बिल्कुल खाली हो चुका है, प्लांट में कोई नए ग्रोथ भी नहीं है। तो इस प्लांट को आपको सनलाइट अच्छी देनी होगी, खुली जगह पर रखना होगा ताकि प्लांट को अच्छी हवा और अच्छी सनलाइट मिले। साथ में इस प्लांट को फंगस से बचाना होगा। मिट्टी में बहुत ज़्यादा देर तक पानी, चिपचिपी मिट्टी है और पानी ठहरा रहता है तो प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम आएगा, पत्तियाँ गिरने का प्रॉब्लम भी आएगा और प्लांट की ग्रोथ भी रुकी होगी। तो इसके लिए आप इस बरसात में मिट्टी को चेंज भी कर सकते हैं। 50% मिट्टी लिया है तो कम से कम 20% और सैंड मिला सकते हैं, साथ में राइस हस्क भी मिला सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी है। और इसको पोरस मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। साथ में कंपोस्ट दीजिए तो अच्छे से डिकम्पोज हुआ कंपोस्ट देकर इसे फिर से रिपोर्टिंग कर सकते हैं इस प्लांट को। इस टाइम रिपोर्टिंग करने से प्लांट बहुत जल्दी नई मिट्टी में सेट हो जाती है और आपका प्लांट एक ही पॉट में बहुत ज़्यादा दिनों से रह रहा है तो प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप इस प्लांट को रिपोर्टिंग कर सकते हैं, नई मिट्टी देकर इसे फिर से लगा सकते हैं। इससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो फिर से होने लगेगी। तो आज जो मैं चमत्कारी फर्टिलाइज़र बताऊंगी इससे प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस भगा सकते हैं, प्लांट में नए ग्रोथ ले सकते हैं और सबसे अच्छी बात जो है प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। तो इस बरसात में आपने अगर ये एक्सोरा प्लांट नहीं लगाए हैं तो ज़रूर लगा दीजिए। इस प्लांट को आप 10 डेज़ के गैप में मिट्टी की हल्की गुड़ाई कीजिए तो प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और प्लांट में कंपोस्ट या नीम खली देने के बाद प्लांट में अगर सफ़ेद सफ़ेद फंगस जैसे दिखाई देते हैं तो पॉट की मिट्टी हल्की गुड़ाई कर लीजिए, इससे प्लांट में फंगस नहीं रहेगी। साथ में आप हल्दी का पाउडर छिड़क सकते हैं, जैसे हाफ़ टी स्पून हल्दी पॉट की मिट्टी में इस तरह स्प्रिंकल कर सकते हैं। और मिट्टी गीली है तो आपको पानी नहीं देना है। हल्दी देने के बाद मिट्टी अगर सूखी रहे तो पॉट में पानी दे सकते हैं। तो आपके हाइब्रिड हेक्सोरा प्लांट में मिट्टी जब सूख जाए तभी पानी देना है, गीली मिट्टी में कभी भी पानी नहीं देना है। साथ में आप इस प्लांट को कम से कम 10 दिन के गैप में बरसात में फंजीसाइड ज़रूर दे दिया कीजिए। ये जो हाइब्रिड वैरायटी के जो एक्सोरा होते हैं इनमें फंगस का भी इशू आता है और प्लांट काले पड़ जाते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं। तो इसको 10 दिन के गैप में अगर प्लांट बरसात में रखा है तो ज़रूर फंजीसाइड दे दीजिए मिट्टी में इस तरह, और प्लांट के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्लांट में लगातार फ्लावरिंग होती है और एक बार जो फ्लावरिंग खिल जाती है तो वो खिलने के बाद जब सूख जाती है तो इनको हटा देना बहुत ज़रूरी होता है। प्लांट की ट्रिमिंग नहीं करना है इस बरसात में, आपको प्लांट की कटाई छटाई नहीं करना है, इससे प्लांट में फंगस लग सकती है। तो ये जो पुराने जो फ्लावर्स होते हैं इनके स्टेम को हटा देना बहुत ज़रूरी है और इससे बहुत जल्दी नए नए ग्रोथ आना शुरू हो जाते हैं। तो नए जो ग्रोथ आते हैं उनमें फ्लावरिंग भी शुरू होती है, तो इसके लिए आपको फ्लावरिंग के लिए भी फर्टिलाइज़र देना होगा। तो इसके लिए आप बरसात में कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं दे पा रहे हैं तो प्लांट में एनपीके दे सकते हैं, यानी बैलेंस एनपीके। तो मेरे पास ये है बैलेंस एनपीके 19-19-19। इसका मैं 10 डेज़ के गैप में मेरे एक्सोरा प्लांट में देती हूँ, इससे बहुत अच्छी रिज़ल्ट मुझे मिलते हैं, आपने देखा भी होगा। प्लांट बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग करती है। इसका सिर्फ 2 ग्राम लेना है और 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है, मिट्टी में नहीं देना है। प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे तो ही ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और इस प्लांट को इस तरह का ध्यान रखेंगे तो प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ भी बनेंगी। जो कलियाँ बनती है, कलियाँ बनने के बाद भी आपको ये एनपीके देते रहना है 10 डेज़ के गैप में। तो ये जो अच्छे से फ्लावर आते हैं वो अच्छे से खिलेंगे भी और इनका जो कलर होगा बहुत ही ब्राइट होगा, ये ज़्यादा दिनों तक खिले रहेंगे।
तो अभी जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी वो प्लांट को कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगने देगा। प्लांट की जो रूट होते हैं इनको भी ये अच्छे से हेल्दी रखेगा और बरसात में ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बरसात के लिए ही सारे फर्टिलाइज़र बताती जा रही हूँ फ्रेंड्स। अभी जितने सारे मैंने 2 महीने से फर्टिलाइज़र बताए हैं सारे ही बरसात के लिए ही फर्टिलाइज़र है। आप बरसात में इनका यूज़ कर सकते हैं, प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगी। और साथ में मैंने ये लिया है दालचीनी का 1 टुकड़ा और 1 टीस्पून चाय की पत्ती। जो चाय पत्ती होती है वो हमारे प्लांट को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, फ्लावरिंग लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और बरसात में आपने देखा होगा प्लांट ग्रोथ तो करता है लेकिन प्लांट पे कलियाँ नहीं बनती। तो इसके लिए आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। साथ में दिया है मैंने प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके। ये प्याज के साथ लहसुन जो होती है ये प्लांट को कीड़े मकोड़ों से बचाती है, प्लांट को हेल्दी रखती है। और प्याज में भरपूर मात्रा में पोटाशियम भी होती है, फास्फोरस होती है, सल्फ़र होती है। प्लांट को हेल्दी ग्रोथ और फ्लावरिंग लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा दिया है और इससे प्लांट हेल्दी बना रहेगा, प्लांट ग्रोथ करता रहेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो आपके प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं होती तो आप इस फर्टिलाइज़र को 15 डेज़ के गैप में प्लांट में एक बार ज़रूर दे सकते हैं। इससे मिट्टी भी एसिडिक बनी रहेगी और प्लांट में जो कलियाँ आएंगी अच्छे से खिलेंगी। अगर प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती तो आपको ये जो शेड्यूल मैं बता रही हूँ इनका फॉलो ज़रूर करना है। साथ में आपको मिट्टी में ज़रूर फर्टिलाइज़र देना होगा। मिट्टी में सॉलिड जो न्यूट्रिशन होता है, वर्मी कंपोस्ट या कावडांग कंपोस्ट 15 डेज़ के गैप में आपको 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या कावडांग कंपोस्ट ज़रूर देना होगा मिट्टी में। और इसका ज़रूर ध्यान रखें, मिट्टी में न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पौधे जो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो मिट्टी अगर कमज़ोर रहेगी, मिट्टी ठीक नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ कभी भी सही से नहीं होगी। तो इस फर्टिलाइज़र को मैंने बॉयल कर लिया है, बॉयल करने के बाद ठंडा कर लिया है और इसको 1 दिन के लिए मैंने रख दिया है, यानी 24 घंटे के लिए रख दिया है। इसके बाद ये फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बताया है हाफ़ लीटर फर्टिलाइज़र बनाए हैं। तो इस हाफ़ लीटर फर्टिलाइज़र को आपको कम से कम 4 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है और इनको छान लेना बहुत ज़रूरी है। चाय पत्ती की एक कण भी मिट्टी में जाना नहीं चाहिए। और बरसात में आपको किसी भी तरह की चीज़ जैसे केले का छिलका, आलू का छिलका, इस तरह की चीज़ मिट्टी में बिल्कुल नहीं देना है। सिर्फ इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और इनको डाइल्यूट करके देना है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है सुबह या शाम किसी भी टाइम दे सकते हैं पौधे में, लेकिन मिट्टी सूखी हो तभी देना है। बरसात कंटिन्यू हो रही है तो आपको फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है। ये पौधे में कलियाँ आने में मदद करेगी। प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं इसका। तो ये फर्टिलाइज़र आप अपने गुलाब में दे सकते हैं, गुड़हल में दे सकते हैं। और जिस किसी प्लांट में फंगस लगा हो या कीड़े लगे हैं तो 100 से 200 ml तक पॉट की मिट्टी में दे सकते हैं और प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। छान के देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।